हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस स्टडी में। हम आपको आर डी शर्मा बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आज एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे। यदि आप 1.3 और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा वो वीडियो, ठीक है ना। चाहे ऊपर आई टैब पर हम दे देंगे, यहाँ पे आप इस पे जाकर के देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। ओके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं 1.4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 हम पढ़ा रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर जो आपको बोल रहा है यहाँ पे कर रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फ्लोइंग पेयर को ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो बराबर होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर के बराबर होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट हमको दिया है 336 और 54 दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या काम रहेगा कि 336 और 54 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे, ठीक ना, कि प्राइम फैक्टर कितना कितना होता है इसे। ओके, तो चलिए 336 का निकालते हैं। तो 336 को निकालेंगे, 2 से इसको देते हैं, लास्ट में 2 है, 6 है, 6 क्या है, इवन नंबर 2 से कटता है, तो यहाँ पे 2 देंगे यहाँ पे। तो 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, ये 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना बचा 13, तो 2 छक 12, और फिर यहाँ पे 1 बचा तो 2 अठी 16, मतलब 168 आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 अठी 16 हो जाएगा ये, और 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 तो 84 हो गया। फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 से जाएगा तो ये कितना होगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 42 बन जाएगा। फिर देखिए फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा तो 3 सत्ते 21, और फिर 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। तो इसका जो फैक्टर आया हमारा कितना, 336 का, तो 336 का जो फैक्टर आया वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक ना। ये हमारा आया इसका फैक्टर, 3 इंटू में 7 आया। ओके, एक मिनट, इंटू में 7 आया आपका। आगे देखिए, अब उसी तरह से हम इसका देखिए, अब इसको हम ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 4, क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 को मेरा 2 है, तो एक्सपोनेंशियल के रूल से हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 और इंटू में 3 इंटू में 7 लिख देंगे। उसी तरह से हम अब 54 का निकालते हैं। जब 54 का निकालते हैं तो यहाँ देखिए 54 का चलिए निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए 54 का 2 से देंगे, तो 2 से कहेगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 14, 27 दूनी 14, फिर यहाँ पे कितना 7 दूना 2 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 सत्ते 3 9 27, 9 में जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 तिहाई कि 9 और 3 एकम 3। तो जो 54 का जो हमारा प्राइम फैक्टर आया वो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल से। तो यहाँ 3 के पावर 3 लिख दिए। अब आपको यहाँ पर निकालना है, हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2 के पावर 4, तो यहाँ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 के पावर 7 और 3 के पावर 3, तो कितना 3 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इंटू में ये कितना होगा, 2 और 3 एक साथ है, सिर्फ एक ही साथ है तो इसको 7 को लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 3024 आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया इतना। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो दोनों में कॉमन एक को 2 है, एक 2 है, अब 1 2 लिख दिए इंटू में, और क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है एक यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। इसका जो आपका ये इसका एचसीएफ आया वो कितना आया, 6 आया। अब हमको चेक करना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हम,
अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि अब इसको चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है कि नहीं प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। चलिए इंटीजर का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा मेरा 336 इंटू 54 कीजिए, 336 इंटू 54, 366 इंटू 54 करेंगे तो आपका आएगा कितना 181 और 44। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक कर एक चीज और निकालना क्या चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। अब देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं करने के बाद, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम आया 3024 आया है और एचसीएफ कितना आया 6 आया है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा कितना 181 और 44 आ जाएगा। ओके तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा 2 क्वेश्चन था, एक बन गया, सेकंड क्वेश्चन चलिए यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन एक और है, इसको चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में। सेकंड में 404 और 96, सेकंड में जो आपका है वो कितना 404 और 96 है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 404, पहले आप इसका निकालते हैं, ये 404 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 404 का और फिर कितना है 96 है, दोनों का निकालते हैं। ओके तो चलिए 404 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2 से देंगे तो ये कितना जाएगा 202 हो जाएगा, 202 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 101 बार में जाएगा। ओके 202 देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, फिर ये 101 बार में जाएगा, फिर 101 के बार में ही जाना पड़ेगा इसको फिर, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका 404 का फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 101। आगे देखिए अब निकालते हैं 96 का, 96 का निकालेंगे तो इसका कितना होगा 2 से दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2 चौका 8, 4 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2 8 16, 48 हो जाएगा, 48 दूनी 96, 2 से काटेंगे फिर तो 24 दूनी 48, फिर 2 से काटेंगे तो 12 दूनी की 24 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 और फिर 2 से काटते हैं यहाँ पे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो जो इसका जो 96 का जो फैक्टर आया वो आपका कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 2 4 5 इंटू 6 है ना, 1 2 3 4 5 ही बार है, 1 2 3 4 5 ही बार है, तो ये 5 ही बार रहेगा। हाँ चलिए हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू में 101, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 2 है तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे देखिए 2 के पावर 5 और इंटू में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले इसका चलिए एचसीएफ निकालते हैं पहले हम। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन देखेंगे, इसमें 2 है इसमें 101 है तो इसमें भी 2 है इसमें 3 है, बट 101 नहीं है तो इसमें क्या होगा सिर्फ 2 होगा, बट 2 के पावर 2 है यहाँ पे, मतलब 2 के पावर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरा 4 आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा 4 आएगा। अब निकालते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना होता है, ये भी इसको देखिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है यहाँ पे है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 को 5 और मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में। अब देखेंगे 3 का, तो 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 एक ही बार है, इसमें भी 3 एक बार है और नहीं 3 तो सिर्फ एक ही बार है, सिर्फ इसी में है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके आगे देखिए और कहाँ पे होगा, देखिए 101 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 101 और कोई डिफरेंट नंबर है नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे 3 इंटू 101 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद 96 इंटू 96 और 96 आएगा। ओके अब इसको चेक करना है कि दोनों जो प्रोडक्ट नंबर है वो दोनों इक्वल है कि नहीं, करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, चाहे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर हमको दो कौन सा इंटीजर दिया हुआ है, तो 404 दिया हुआ है और इंटू में 96 दिया है, तो इसको हम प्रोडक्ट करते हैं। तो 404 इंटू 96 कीजिएगा तो इसका कितना आएगा आपका 404 इंटू जब 96 कीजिएगा आप तो इसका आपका आएगा, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 38,784 आएगा। ओके अब निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, ये तो हमको इतना आ गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा बताइए,
एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, मतलब कितना हमको दिया, एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया हमको कितना 4, और इंटू एलसीएम कितना है 96 और 96 है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 6 चौका 24, जब इसको 6 चौका 24 का 4 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आएगा कितना 38,784 आएगा। ओके, तो दोनों इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। ओके, सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसके रूल से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ इसको निकालना है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले 12, 15, 21 है। ठीक है, 12, 15, 21 है, इसका पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के जब निकालेंगे तो इसको छोटा, इसको वैसे निकालते हैं। 12 को निकालेंगे तो 2 गुने 4 3 12, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 15 का निकालिए तो 15 कितना होगा 5 3 15, 3 गुने 5 होगा। और वैसे ही 21 को निकालिएगा तो कितना होगा 3 7 21, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर कितना होगा बताइए, हाईएस्ट पावर लेंगे हम, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 बार है यहाँ पे, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। इंटू में 3 देखते हैं, 3 एक ही एक सब में है तो 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, आगे इसमें क्या चाहिए 5 इंटू 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 420 आएगा। ठीक ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया। अब एचसीएफ निकाला, सॉरी एचसीएफ भी निकाला, तो एचसीएफ बराबर कितना आएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में तो कॉमन सिर्फ इसमें क्या 3 है, हाँ 3 है कॉमन, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर 3 आएगा, क्योंकि तीनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ही देखिए, इसका भी 2 या 3 क्वेश्चन है इसका, तो आगे देखते हैं। आगे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये सब सारा एनसीईआरटी में भी दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी आपका है क्वेश्चन, ठीक ना, जो पीछे बनाया वो भी एनसीईआरटी में था। ओके, देखिए 17 29 17 23 29 है, तो 17 को हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 17 होगा। 23 को लिखेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 23। ओके, 29 को लिखेंगे तो 29 को कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 इंटू 29। ओके, अब यहाँ से एचसीएफ यदि हम निकालते हैं तो एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पे हाईएस्ट में से कॉमन क्या चाहिए, दिनों में कॉमन देखें तो कॉमन क्या है सिर्फ 1 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ 1 जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है, एक भी नहीं मिल रहा, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कीजिएगा आप, जब तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 11,339 आएगा आपका। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इतना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8 9 और 25 है। ये भी एनसीईआरटी में ये भी दिया है आपको क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है आपका। ओके, 8 9 और 25 है। 8 का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को देखते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब क्या चाहिए 3 के पावर 2। फिर 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम बराबर, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 के पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे 3 के पावर 2, और 5 का हाईएस्ट पावर लेंगे तो 5 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 1800, कितना आएगा 1800, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम एचसीएफ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो हाँ देखिए ये लास्ट है, इसका लास्ट 40 36 और 126 है, ठीक ना, 40 36 और 126, इसको देखते हैं यहाँ पे।
तो पहले हम 40 का निकालेंगे फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद 36 का निकालेंगे, उसके बाद 126 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम 40 का निकालते हैं। तो 40 को निकालेंगे तो देखिए 40 को 2 से देते हैं पहले, तो 20 दूनी के 40, फिर 2 से देंगे यहाँ पे, तो 10 दूनी के 20, फिर 2 से देंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी के 10, और फिर यहाँ पे 5 से देंगे तो 5 से कम 5। तो 40 का जो फैक्टर आया वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 आया। वही 36 का निकालता है, तो 36 का कितना आएगा, 36 का कितना आएगा, तो 36 का निकालेंगे तो हम 36 को निकालिए, तो 36 का देंगे पहले 2 से, तो 18 दूनी 36, 18 होगा, फिर 2 से देंगे 2 9 18, फिर 3 से देंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, तो कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 और गुने में 3 होगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी की 36, सही है। अब निकालेंगे 126 का, ठीक है, अब निकालेंगे 126 का। जब आप 126 को निकालेगा तो इसको क्या निकालेगा, कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 होगा, ठीक ना, इसका निकालेगा तो इतना होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 3 इंटू में 5, और इसका क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 2 बार है, और इंटू में 7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, सॉरी पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा बताइए, एचसीएफ इसमें हो जाएगा आपका, एचसीएफ कितना होगा, तीनों में कॉमन क्या है मेरा, 2 के पावर 2, यहाँ पे 2 एक ही बार है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्या है, 2 एक बार है, इंटू में 3 के बार है मिनिमम, 3 है कॉमन, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 नहीं है, 5 भी नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ एचसीएफ इसका कितना आया, 2 आया, इसका एचसीएफ 2 आया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, हाईएस्ट पावर लेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएम में लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में कितना, 2 के पावर 3, हाईएस्ट कितना गया है 2, 2 3 बार गया है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 हाईएस्टली कितना गया है, 2 बार गया है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 5 एक बार है तो 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा, 7 एक बार तो 7 एक बार मल्टीप्लाई होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 25 और 20 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 25 20 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे है यहाँ पे जो कर रहा है वो देखिए, ऊपर एनसीईआरटी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में पूछा गया है। ये करेक्ट, गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया है 306 और 697 बराबर 9 दिया है, इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। 306 और 697 का जो एचसीएफ 9 दिया है, करेक्ट, फाइंड एलसीएम इतना। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो ये तो रूल से बन जाएगा, क्या निकल जाएगा, इसको रूल से बनेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, चाहे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, सब एक ही हुआ, ठीक ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर ही ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर बराबर कितना होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको निकालना क्या चाहिए, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो इसको चले पहले वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर मतलब कितना, 306 इंटू में 697 बराबर में एलसीएम हमको पता है तो एलसीएम ऐसे रह जाएगा, इंटू में एचसीएफ हमको पता है कितना, 9 इसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 9 यहाँ पे आज किसमें डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 और इंटू में 697 और बट्टा में कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, इसको 20 10 42, इसका देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो ये आएगा 20 10 और कितना था, 20 10 42 और 42 हो जाएगा। अब डिवाइड देंगे कितना से, 9 से, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा पूरा ये कितना में कटेगा, 22 338 बार में कटेगा, 22 338 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कितना है एलसीएम, इसका कितना है 22 338 आया, ठीक है ना। अब देखिए आपसे सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे, अब बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ इतना इतना। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, और इस पे काफी क्वेश्चन बन रहा है अभी, ठीक है, आगे भी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ठीक है ना,
तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो एलसीएम करना है, यदि आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा तो आपको एचसीएफ निकाला। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोल रहा है 306, अभी जस्ट निकाले यहाँ पे कि एलसीएम पूछा आपसे, एलसीएम इसको निकालना। सेकंड नंबर में क्या करना है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का है कि आपसे एलसीएम पूछ रहा है किसका, 306 और 657 का। तो कितना आएगा इसका, 32 338 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32 338 आएगा। ठीक ना, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर आपसे बोल रहा है कि कैन टू नंबर्स हैव, करेक्ट, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम गिवन रीजन। ठीक ना, ये आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि दो नंबर्स, कैन टू नंबर्स हैव 16, दो नंबर्स कितना 16 एंड देयर एचसीएफ आर इतना। ठीक ना, जिसमें से क्या चाहिए, इसका एचसीएफ आपको इतना एंड एज देयर एलसीएम। तो गिवन रीजन देखिए, आपको एचसीएफ दिया 16 और एलसीएम दिया आपको 380, तो कह रहा है कि आप निकालिए वो दो नंबर कौन सा होगा से। ठीक ना, आपको वो दो नंबर निकालना है। देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 16 से आपको 32 380 में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 16 से 380 में आपको डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो है ना, एलसीएम एचसीएफ जो है वो एलसीएम का ही फैक्टर होता है। ठीक ना, एचसीएफ जो है वो एलसीएम का ही फैक्टर होता है। ठीक ना, तो जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो यदि ये पूरा पूरा कट जाएगा, अगर मान लीजिए कि पूरा पूरा कट जाएगा तो ये इसका होगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे 16 देते हैं, 16 दूनी की 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना 6 आ जाएगा, फिर जीरो काटने, यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 48, तो कितना जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 5 में से 4 गया 1, 12 आ गया। देखिए इसका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। ओके, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, बट रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था। यदि इसका एचसीएफ 16 होता, करेक्ट, यदि एचसीएफ इसका 16 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, क्योंकि एलसीएम का ही फैक्टर होता है एचसीएफ। ठीक ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे कि नो एचसीएफ इज नॉट फैक्टर ऑफ, लिखेंगे नो एचसीएफ इज नॉट फैक्टर ऑफ एलसीएम, नॉट फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम का फैक्टर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, वही तो पूछा था, ये रीजन आपको पूछ रहा था, रीजन बता दिए कि एचसीएफ इज नॉट फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145, दो नंबर का एचसीएफ आपको दिया है 145 एंड देयर एलसीएम इज इतना। ठीक है ना, आपको एलसीएम दिया है 2175, इफ वन ऑफ द 725, जिसमें से एक नंबर आपको 725 है, तो फाइंड द अदर। तो आपको क्या फाइंड करना है कि आप निकालिए कि अदर नंबर वो कौन सा होगा। ठीक है ना, देखिए आपको पहले जो दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। तो एचसीएफ हमको दिया है, तो एचसीएफ कितना दिया है, तो यहाँ जाएगा एचसीएफ बराबर 145, फिर दिया है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2175। आपसे फर्स्ट नंबर दिया है जिसमें से वन नंबर, चाहे फर्स्ट नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर दिया है यहाँ पे कितना दिया, फर्स्ट नंबर बराबर 725 दिया है, फर्स्ट नंबर बराबर कितना दिया 725 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसका कि निकालना, अदर नंबर निकालना है, तो हमें निकालना है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला वी नो दैट हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ का, एलसीएम इंटू एचसीएफ का होता है, ये हमको पता है। ठीक ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां से आपको क्या निकालना, सेकेंड नंबर निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में फर्स्ट नंबर। तो यहां से क्या कर देंगे, चाहे इसका वैल्यू रख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमको पता नहीं है, सही, हाँ फर्स्ट नंबर तो हमको पता है, फर्स्ट नंबर कितना 725 है, तो 725 इंटू में सेकेंड नंबर हमको पता है, तो इसको लिख देंगे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम। अब पता है कितना एलसीएम है, 2175 है, और यहाँ पे एचसीएफ है 145, तो यहाँ जाएगा 145 हो जाएगा, 145। ओके, आगे देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड नंबर
बराबर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए चाहे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 2175 और इंटू में 145 अपॉन में कितना हो जाएगा 725। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना 31, 53 और 75 आएगा। अब बट्टा में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना 725 से, 725 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है ना। 31, 53, 75 सही है। इसे 725 से डिवाइड दीजिएगा तो इसके कितना आएगा 435 आएगा। कितना आएगा 435 आएगा ये पूरा पूरा। तो आपका ये आंसर हो गया 435 यहाँ पे, ठीक। सेकेंड नंबर क्या होगा 435 होगा यदि उसका फर्स्ट नंबर 725 होगा तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे, करेक्ट द HCF ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर का HCF आपको दिया है कितना 16 दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो फाइंड देयर LCM। अब प्रोडक्ट भी दिया है आपको पूछ रहा है क्या चीज LCM पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। तो आपको जो दिया है उसको लिखते हैं पहले हम, तो LCM पूछ रहा है तो आपको HCF दिया है तो यहाँ जगह HCF बराबर HCF आपको कितना दिया है 16, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया आपको तो लिखेंगे क्या चीज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है हमको 3072 दिया, 3072 दिया है, ओके। आपसे LCM पूछ रहा है तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है किसका LCM इंटू HCF का, LCM इंटू HCF, ओके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3072 दिया है इसके बराबर, इंटू में LCM दिया आपको नहीं दिया, LCM हमको निकालना है तो यहाँ LCM जगह पे LCM लिख देंगे, इंटू में HCF आपको दिया है कितना 16 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा LCM बराबर, ये देखिए 16 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में चल जाएगा तो 3072 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो 3072 16 को डिवाइड कीजिए तो ये 192 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपको निकालना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपसे कि द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर इतना, कह रहा है कि LCM और HCF दो नंबर का 180 और 6 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज इतना, इसमें से एक नंबर यदि इतना है तो फाइंड द अदर नंबर, तो उसका अदर नंबर कितना होगा, मतलब सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। जबकि LCM और HCF आपको दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे चाहिए LCM कितना दिया है, तो LCM बराबर दिया आपको 180, HCF दिया है तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, HCF कितना दिया है तो HCF दिया 6 तो यहाँ लिखेंगे 6। और फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर आपसे दिया है 1 नंबर चाहे फर्स्ट नंबर वही हुआ, तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है, फर्स्ट नंबर बराबर 30 दिया है, तो आपसे पूछा सेकेंड नंबर, ठीक ना, सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो लिखेंगे अच्छा फिर वही काम करेंगे जो पीछे बताया है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF, क्या होता है LCM इंटू में HCF, ये होता है। हमको निकालना है यहाँ से कहा सेकेंड नंबर निकालना है तो यहाँ जगह कितना, इसको वैल्यू रख देते हैं, तो फर्स्ट नंबर को दिया 30 इंटू में 30 इंटू में सेकेंड नंबर बराबर होगा कितना, LCM दिया है आपको कितना 180, तो 180 इंटू में HCF कितना 6 है तो 180 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा सेकेंड नंबर बराबर 180 इंटू में 6
180 इंटू में 6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 30। तो 3 से ये 30 से 3 0 0 खत्म, 3 छक 18, तो 6 छक 36। तो सेकेंड नंबर कितना होगा 36 होगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा 36। ओके चलिए आगे देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अब सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब निकालते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। कह रहे कि वो नंबर आप बताइए जिसमें 17 को इंक्रीज करने के बाद 17 को ऐड करने के बाद वो नंबर क्या कर दे, वो नंबर जो है वो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो नंबर। ठीक, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि इसका एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 520 और 468 का आपको एलसीएम निकालना होगा। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, यदि स्मॉलेस्ट बोला तो आपको एलसीएम निकालना है, यदि आपसे हाईएस्ट बोला तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, तो एलसीएम निकालने से पहले इसका पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो 520 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे हम। 520 का प्राइम फैक्टर, तो 520 का प्राइम फैक्टर कितना होगा 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 12, 2 छक 12 और 2 0 जाएगा यहाँ पे तो 0। ठीक, फिर 2 से देते हैं यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और फिर 0 जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, फिर 2 से देते हैं यहाँ पे क्योंकि 0 है कटेगा 2 से, 2 छक 12, तो यहाँ 2 छक 12, यहाँ पे 2 5 10 तो 65 जाएगा। फिर 5 जाएगा, ये 6 5 11 नहीं 5 ही जाएगा, तो 13 5 65, 5 एकम 5, यहाँ बचा कितना 5 थे 15 50 25, सही है। 13 5 5 थे 15 सही है। अब 13 से 13 एकम 13, तो इसका चलिए आप निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका प्राइम फैक्टर। तो इसका आ जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम कि 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, इंटू में 5 और इंटू में 13, क्योंकि 2 3 बार लिखा गया है। अब 5 इंटू में 13 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 468 है, तो 468 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 468 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं। अब हम 2 से देंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ बचा कितना 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 117 बार में जाएगा। तो यहाँ पे अब कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 7 8 9 ऐड करने के बाद ये कट जाएगा 3 से, तो ये 3 से भी कटेगा। ठीक, तो ये कितना बार में जाएगा 39 बार में जाएगा, तो 39। ओके, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा 39 है, तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा, फिर 9 3 12, फिर 3 से कटेगा। 3 का रूप पता है ना कि इसको ऐड करने के बाद वो संख्या 3 से कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा। तो 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो ये भी संख्या पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब 13 से देंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया हमारा वो कितना आया, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना आया आपका 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 13 आया। ठीक ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इंटू में 13 लिख सकते हैं। ओके, अब इसका हम निकालते हैं क्या चीज, एलसीएम निकालते हैं इसका। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा हाईएस्ट पावर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू में और क्या चाहिए होगा मेरा 5 एक ही बात है, यहाँ 5 एक बार मल्टीप्लाई आ जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू में कितना 13 है एक बार, तो इंटू में 13 हो जाएगा। और कुछ होगा नहीं, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख ही दिए, तो ये इतना ही होगा। और ये इतना ही होगा ना। चलिए आगे चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 4680 आएगा। कितना आएगा 4680 आएगा इसमें। अब बहुत लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं ना, देखिए बहुत लोग यहाँ पे ये चीज गलती करते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि 17 को इंक्रीज करने के बाद वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 4680 में से क्या करेंगे यहाँ पे कि 17 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जब आप इसको ऐड कीजिएगा ना तो वो क्या होगा नहीं कटेगा पूरा पूरा संख्या, समझे ना, क्योंकि ये एलसीएम आया है। एलसीएम क्या होता है एचसीएफ का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कटेगा। ये 520 और 468 से इसको जब काटेगा ना ये पूरा पूरा कट जाएगा ये संख्या। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको ये कार्य कर रहे हैं कि 17 इंक्रीज करके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि
4680 में से आपको क्या करना होगा, -17 करना होगा। क्या करना होगा, -17 करना होगा। तो यहाँ क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर जो हमको जरूरी है नंबर वो कितना है, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर वाला कितना होगा, 4680 में से 17 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना होगा, 4663 आएगा, 4663 आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये नंबर जो होगा ना, इसमें यदि हम 17 प्लस में ऐड करेंगे 17, तब ये पूरा पूरा डिविजन होगा किससे, 520 और 468 से होगा। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि यहीं पे आप 17 को ऐड कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। पहले 17 को माइनस करना है, माइनस करने के बाद दिखाता है कि ये नंबर इसमें अगर आप 17 ऐड करते हैं तो ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा किससे, 520 और 468 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 13 था ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा नहीं, आपका है। तो आपका है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय इतना एंड इतना। कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए। यहाँ आपसे बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो कि क्या 28 और 32 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 8 और 12 बच जा रहा है। 28 और 32 से डिवाइड करने के बाद उस संख्या से उसका रिमाइंडर जो है वो 8 और 12 बच जा रहा है। तो वो नंबर ज्ञात करना है, क्या कितना होगा से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या करना है हमको, इसको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो देखिए 28 में से 8 को घटाएंगे और 32 में से 12 को घटाएंगे। तो यहाँ पे 28 - 8 करेंगे तो कितना जाएगा, 20 होगा। और 32 में से 12 घटाएंगे, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो दोनों का अगर डिफरेंस हम देखें यहाँ पे तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आया, कितना कॉमन डिफरेंस आया, तो क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस 20 आया। कॉमन डिफरेंस 20 आया, तो यहाँ पे लिख दिए 20। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि 28 और 32, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 28, ठीक ना, 28 और 32 को आपको क्या करना है, सो देखिए 28 और 32 को आपका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 28 को जब प्राइम फैक्टर निकालेगा ना तो कितना, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है, तो मतलब 2 × 2 × 7। और 32 कितना होता है, तो 16 दूनी 32, तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 के पावर 5, 2 × 2 × 2 इंटू में 2 इंटू में 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। और ये इतना आ गया। इसको आप लिखिएगा तो ये इसको क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 2 × 7, और इसको ले सकते हैं 2 के पावर 5 ले सकते हैं। यहाँ पे अब एलसीएम निकालेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या, हम एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 5 है और इंटू में 7 है, मतलब क्या हुआ कि 32। 2 के पावर 5 है तो कितना, 32, 32 इंटू में 7 कीजिए आप, तो 32 × 7 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 7 दूनी 14 का 4, 7 21, एक 22 आएगा ना, कितना आएगा, 22 आएगा, मतलब 224 आएगा यहाँ पे। तो वो नंबर कितना है, 224 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, से 224 में से आपको जो डिफरेंस आया इतना, डिफरेंस को माइनस करिए तो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा आपका, तो 224 में से माइनस कर देंगे हम 20, तो कितना आएगा हमारा, 204 आएगा। कितना आएगा, 204 आएगा। और ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा था 204, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 हो गया। 14 नंबर की, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है यहाँ पे, सो देखिए करेक्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। कह रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिससे डिवाइड करने के बाद, ठीक ना, किसके से, तो 35, 56 और 51 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो है वो 7 बच जा रहा है प्रत्येक केस में, ठीक है। इन ईच केस, प्रत्येक केस में क्या बच रहा है, 7 बच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 35 का हम निकालेंगे, 35 का यहाँ का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 35 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 56 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसी तरह हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, उसी तरह हम 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए 35 मतलब 7 बचे 35, तो 7 × 5 हो जाएगा। और कितना 56 है, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना होगा, 56 है, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 होगा। तो 7 × 2 के पावर 3,
7 इंटू 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 56 होता है, तो 7 इंटू 2 के पावर 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 7 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए 51, 17 तिया 51 कितना बन जाएगा ये, 17 तिया 51, 13 91, 13 91, तो 7 इंटू 13 हो जाएगा यहाँ पे, 7 इंटू 13 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो प्राइम फैक्टर इसका इतना आ गया। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं हम, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। आओ कहीं 2 है नहीं है, 7 सभी जगह एक के बाद है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में 13 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू में 7 इंटू 13 इंटू 5, ओके 13 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको 36 40 आएगा, 36 40 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, अब रिक्वायर्ड नंबर आपसे क्या बोल रहा है, सो देखिए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वो नंबर जो है वो क्या रिमाइंडर 7 बच जा रहा है। जब रिमाइंडर 7 बच जा रहा है तो इसमें हम यदि हम 7 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 7 में ऐड कर दीजिए, तो 36 40 और प्लस में 7 कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 36 40 प्लस में 7 करेंगे तो कितना होगा, 36 4 और 7 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आप ध्यान समझिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है, आंगन, जो बीच में हम लोग का आंगन घर में रहता है ना, आंगन चाहे पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आंगन होता है, कोर्टयार्ड का हिंदी होता है आंगन। तो कह रहा है कि जो आंगन का जो हमको दिया हुआ है, इसका लंबाई जो दिया हुआ है वो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दिया है, और उसका जो चौड़ाई दिया हुआ है कितना दिया, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे इट इज टू बी पैव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। कह रहे कि उसको पक्का करना है, पेड़ मतलब पक्का होता है, तो कह रहे कि उसको पक्का करना है किससे, टाइल्स से, और सेम साइज में आना चाहिए, जो टाइल्स है वो सेम साइज में आना चाहिए, ठीक ना। तो कह रहे फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द ईच सम टाइल्स। तो कह रहे कि वो कम से कम हम कितना टाइल्स लगाएंगे हम, कि वो सेम साइज में कितना कम से कम टाइल्स लगाएंगे कि वो पूरा पूरा आंगन हमारा जो है, जिसका स्क्वायर आपको जिसका एरिया दिया है इतना, ठीक ना, वो पूरा पूरा बैठ जाए, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कितना, जो हमको रेक्टेंगल का जो दिया है, क्या दिया है रेक्टेंगल का, तो एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया पहले हम लिखें, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, ठीक ना, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है क्या चाहिए, लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ बराबर कितना दिया है रेक्टेंगल का, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दिया है लेंथ इसका, तो 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। इसको आप पूरा सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए, तो सेंटीमीटर चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कीजिएगा तो यह जाएगा कितना, 1872 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से ब्रेथ दिया है हमको, ब्रॉड जिसको बोला है, क्या चीज दिया है, ये 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लिख देंगे कितना, सेंटीमीटर दिया है। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 13 मीटर को लिख दीजिएगा कितना, 1320 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 1872 और 1320 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको चलिए हम पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक ना, 1872 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 1872 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 से कटेगा ये, तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो गया, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे कितना बचा, 12, तो 2 6 12, 936 हुआ, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, और 2 चौका 8 हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 13, तो 2 6 12, और यहाँ पे 2 8 16, 468 होगा, फिर 468, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 234, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे 2 7 14, 117 आ जाएगा, 117 कितना कटेगा, 39 बार में 3 से कटेगा, 7 8 1 9 कटा, 3 से पूरा पूरा कटेगा, तो 39 बार में 117 कट जाएगा, फिर 9 3 12, 3 से फिर कटेगा, कितना 13 13 बार में कटेगा ये, तो फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका जो फैक्टर आया हमारा, किसका फैक्टर आया, तो 1872 का, तो लिखेंगे 1872 का जो फैक्टर आया वो कितना आया, तो देखिए 1872 का जो फैक्टर आया आपका वो 2 कितना पावर है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 2 के पावर 4, देखिए
1 2 3 4 4 बचा है, 2 का पावर 4, 3 2 बार है, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कितना इंटू में 3 के पावर 2 और इंटू में कितना होगा यहाँ पे 13 होगा, लास्ट में 13 है तो 13 हो जाएगा। उसी तरह से आपको अब निकालना हमको 1320 को निकालना है, 1320 का हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो 1320 का कितना होगा, 1320 का निकालते हैं, 2 से जाएगा तो 2 से देंगे तो 2 5 10, 2 6 12, 2 6 बार में जाए 2 6 12, यहाँ बचा 1 और 2, तो 2 6 12 फिर जाएगा और फिर 2 0 0 तो 660 आ जाएगा। और फिर ये 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 0 0, फिर कितना से जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना बचा, 2 एकम 2 किए तो यहाँ पे 1 13 बचा, 2 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा 10 हुआ, यहाँ पे 10 बचा, 2 5 10, 165 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 65 6 5 11 1 12, तो ये 3 से कटेगा, 12 कट रहा है 3 से पूरा पूरा डिवाइड, इसको जब ऐड कीजिएगा 6 और 5 11 1 12 हो जाएगा, और 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से पूरा पूरा फिर से डिवाइड होगा, तो 3 3 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 15, 5 बार में जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाता है 3 5 15, कितना में जाएगा 55 बार में चल जाएगा ये। ओके, और फिर यहाँ पे 5 5 10, 3 से कटेगा 5 से काटते हैं तो 11 25 55 हो जाएगा, फिर 11 से 11 एकम 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर आया है कितना, तो देखिए 1320 का जो फैक्टर आया वो कितना आया 2 इंटू, तो डायरेक्ट इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे 2 कितना बार है 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा इंटू में। अब देखते हैं आगे 3 कितना बार दिया गया है, 3 हमको एक बार गया है, 3 हो जाएगा, इंटू में कितना होगा 5 और इंटू में 11, 5 इंटू में 11। अब आपको यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, सॉरी HCF इसका निकालना है, तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो कॉमन इसमें कितना है, कॉमन 2 के पावर 3 कॉमन है, क्योंकि 2 के पावर 4 है यहाँ पे, 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 इंटू में, और क्या होगा कॉमन 3 होगा, क्योंकि 3 2 बार यहाँ पे 1 बार, 3 होगा कॉमन, और कुछ होगा कॉमन नहीं, 5 13 अब नहीं होगा। तो इसका जो आया HCF आपका आया वो कितना आया 2 के पावर 3 मतलब 8 और 3 की 24, तो इसका HCF आया कितना 24 आया। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, नंबर ऑफ टाइल्स, हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ सच टाइल्स, नंबर ऑफ सच टाइल्स, नंबर ऑफ सच टाइल्स हो जाएगा कितना बराबर एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड लिखेंगे क्या चीज, एरिया ऑफ, देखिए कोर्टयार्ड मतलब कितना आंगन का एरिया, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज COURTYARD, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, और ओपन में क्या होगा एरिया ऑफ टाइल्स होगा, क्योंकि एरिया ऑफ टाइल्स में कितना है 24 आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ टाइल्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड हमको कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड हमको कितना 1872 होगा, कितना 1872 और 1320 दिया है, यही दिया देखिए 1872, ये एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना है 1872 और 1320 है, तो लिख दें कितना 1872 और इंटू में कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। ओके, और बट्टा में हो जाएगा हमारा कितना 24 इंटू में 24 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि टाइल्स का एरिया कितना हम निकाले हैं जस्ट अभी 24। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको जब कट करिएगा 24 से 872 जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, ये 78 बार में जाएगा, ये 78 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 24 से 1320 जो है वो 55 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 78 गुने क्या करेंगे 78 गुने 55 करेंगे, तो 78 गुने 55 जब कीजिएगा यहाँ पे ना, तो जब 78 गुने 55 कीजिएगा तो कितना आएगा 4290 आएगा। ओके, तो आपको जो लगेगा यहाँ पे लिस्ट नंबर जो होगा सच टाइल्स, वो कितना टाइल्स लगेगा 4290 को टाइल्स आपको यहाँ पे लगेगा एक आंगन में पक्का करने में, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द लार्जेस्ट, अब कह रहा है क्या लार्जेस्ट बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग इतना इतना एंड इतना एंड लिव्स रिमाइंडर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा ऑन डिवाइडिंग इतना, जो इतना से डिवाइड होगा, क्या होगा कि इतना से डिवाइड होने के बाद वो जो है उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 2 और 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। ये CBSE 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन।
सीबीएसई 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना यहाँ पे, सो देखिए सब में से माइनस कर दीजिए, 1291 से जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर को माइनस करते हैं, तो 1291 माइनस कर दीजिए 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9377, 9377, तो 9377 में से माइनस कर देंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 9300, कितना आएगा 2 माइनस कीजिएगा तो 375 आएगा यहाँ पे। ओके, आगे है 15628, तो 15628 में 3 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना होगा 15625, कितना आएगा 625 आएगा। ओके, अब सबका यहाँ पे हम क्या करना है, आपको यहाँ पे सबको ये निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना होगा, सबका प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 1250 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 1250 का, तो 1250 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, पहले यहाँ पे 5 से देंगे तो कितना होगा 5 दूनी की 10, 2 बार में जाएगा, 5 से देंगे यहाँ पे हम तो कितना बार जाएगा 5 दूनी की 10, कितना बचा, कितना बचेगा यहाँ पे 5 10, तो यहाँ बचा 2 2 25, तो 50 25 जाएगा, 5 0 0, तो कितना जाएगा 250 चल जाएगा, ठीक ना। अब फिर ये 5 से जाएगा, फिर से 5 से जाएगा तो 50 25 और 0 50 जाएगा, 50 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 दाएं की 50, फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी की 10, और फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2। तो जब 1250 का जो आपका आया फैक्टर, प्राइम फैक्टर, वो कितना आया 2 इंटू 5 के पावर कितना 1 2 3 4, 5 के पावर कितना है 4 आया, तो 5 के पावर 4 आएगा यहाँ पे। उसी तरह सब निकालेंगे हमें किसका, इसका 9377 को निकालेंगे, 9377 का निकालेंगे, ठीक ना। हम डायरेक्ट निकाल दे डायरेक्ट लिख दें 9377, नहीं डायरेक्ट निकाल ही देते हैं। 9377 को जब आप निकालिएगा तो इसका आएगा आपका, चलिए लंबा वीडियो हो जाता है, देखिए डायरेक्ट इसका आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। आप इसका प्राइम फैक्टर जिससे भी निकाले ना उस तरह से आप प्राइम फैक्टर इसका निकालेगा। जो प्राइम फैक्टर जब इसको निकालेगा तो इसका प्राइम फैक्टर आएगा आप कितना, देखिए इसका प्राइम फैक्टर आएगा आपका 9375 का, वो कितना आएगा 5 के पावर 5 आएगा, 5 के पावर 5 और इंटू में कितना आएगा 3 आएगा। उसी तरह से आप इसको निकालेगा, ठीक है। ये सब रफ में क्या आता है, ये सब रफ के लिए है, ठीक ना, ये सब आप मत लिखिएगा उसमें, ये सब रफ के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब जब इसको निकालेगा तो ये कितना होगा, इसका निकालेगा तो इसका होगा कितना 5 के पावर 6 हो जाएगा, कितना 5 के पावर 6 हो जाएगा, ये 5 के पावर 6 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है इसका HCF निकालना है। तो HCF इसका कितना हो जाएगा बताइए, इसका HCF कितना हो जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है, इसमें कॉमन क्या चाहिए 5 के पावर 5, 5 के पावर 6 और 5 के पावर 2 4, तो इसमें 5 के पावर 4 इसमें क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, मतलब 5 को 4 में मल्टीप्लाई किया गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 50 25 25 25 25 125 गुना 5 किया कितना होगा 625 होगा। तो इसका आंसर आपको कितना है 625 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। कह रहा है कि 6 नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा, इससे पूरा पूरा डिविजिबल होगा, वो कौन सा नंबर होगा। तो 6 नंबर का सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन होगा, 9 को 6 होगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे क्या है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ लिखेंगे क्या ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बराबर 9 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, ये क्या चीज सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब कह रहा है क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इतना से, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, पहले सबका प्राइम फैक्टर निकालना होगा, 24 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा, फिर 15 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा और 36 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा, ठीक ना 36 का। तो पहले 24 का निकालते हैं, तो 8 3 की 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 की 24 मतलब कितना 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको बताइए, इसको ले सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 ले सकते हैं। आगे देखिए 15 का 3 5 15 मतलब 3 इंटू 5 हो गया, और 36 मतलब कितना 6 6 36, तो ये कितना हो जाएगा
3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 36 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि पावर में सिर्फ 1 है। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक ना, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना होगा इसका, हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 के पावर 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 के पावर 2 है। और कुछ संख्या है, 5 है एक, तो इंटू में 5 हो जाएगा। और कोई संख्या अलग है नहीं है, तो इसका इतना हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 360 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 360 आ जाएगा। अब 360 से आपको क्या करना है ना, कि आपको डिवाइड देना है। 360 से इस नंबर को डिवाइड देना है, ठीक। देखिए 360 से आपको इस नंबर को डिवाइड देना है, किस नंबर को, 9999999, 6 बार है ना। इसको डिवाइड देना है। ओके, तो इसको पहले देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कितना में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में करिएगा तो कितना जाएगा, ये 720 होगा। 2 बार में जाएगा 720 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए, 9 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया कितना होगा, 2, तो कितना होगा, 289 होगा। उतारेंगे 2, तो अब इसको देंगे तो ये 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में कितना होगा, 7 0 0, फिर 7 42 के 2 84, और 7 21, 21 और 4 कितना होगा, 25 ना। 21 4 कितना होगा, 25, तो यहाँ कितना होगा, 2520 होगा। अब 2520 में से इसको माइनस कीजिए तो ये कितना होगा, 9 होगा। 9 में से 2 गया 7 होगा, 9 में से 2 गया 7 होगा। 7 में से 5 गया 2 होगा। अब ये कट जाएगा कि 0 कट जाएगा ये। अब फिर यहाँ पे कितना पे देंगे, अब कितना जाएगा, फिर 9 उतारेंगे तो फिर 7 बार में जाएगा। जब 9 उतारेंगे तो फिर 7 बार में जाएगा। ओके, तो जब फिर 7 में जाएगा तो फिर से काटिए, तो फिर जब 7 में जाएगा तो फिर कितना होगा, 2520 आएगा। 2520 आएगा। जब फिर माइनस कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 279 आएगा, ठीक ना। तो कितना उतर गया, ये उतर गया, ये उतर गया, एक और उतरेगा, तो यहाँ पे एक और 9 उतारेंगे तो फिर जाएगा ये 7 बार में, ठीक ना। ये फिर जाएगा कितना बार में, 7 बार में जाएगा ये फिर से। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2520 आएगा फिर। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और फिर कितना आएगा, 289 आएगा, 279 का 279 आएगा, 279 आएगा, 279 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर बचा, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 279, कितना बचा, 279 बचा इसका रिमाइंडर, 279 बचा इसका रिमाइंडर, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, सो देखिए आपको क्या करना है, क्या लिखना चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, लिखना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर। जो हमको नंबर चाहिए वो कौन सा नंबर होगा, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपका वो कितना होगा। तो इसको पूरा में से 1 2 3 4 5 6 इस पूरे नंबर में से आप माइनस कीजिए इसका रिमाइंडर को। जब इसका रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा तो आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है, इस पूरा नंबर से। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 9 9 और 720 होगा, 720, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, कि इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। कह रहे कि एक मॉर्निंग वॉक में जो है वो 3 गो आदमी जो है वो साथ में चलता है। अब देयर स्टेप्स मेजर, अगर उस 3 आदमी का जो स्टेप का मेजर किया गया, स्टेप मतलब क्या चीज, जो पैदल चल रहा है उसका जो स्टेप आ रहा है, तीनों का आदमी का जो स्टेप जो मेजर किया गया, तो एक आदमी का 80 सेंटीमीटर, एक का 85 सेंटीमीटर, एक का 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड बी वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कह रहा है आप सब बताइए कि उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा उन लोग, ठीक ना, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक ना। क्या करना है, आपसे मिनिमम पूछता है तो मिनिमम मतलब क्या, जिसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा इसका तो आपका आंसर आ जाएगा। 80 85 और 90 का एलसीएम निकाल दीजिए आप, आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले तीनों का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 80 का, 85 का और 90 का, ठीक ना। तो जब 80 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 80 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 5, ठीक ना। ये आपका 80 का प्राइम फैक्टर आएगा। 85 का निकालेगा 17 5 85, या उसका अलावा कुछ नहीं आएगा, 17 5 85 हो जाएगा। अब इसको निकालेगा 90 का, तो 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 5 हो जाएगा इसका, ठीक ना। इसका 90 का कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा, जैसे हम बताया अभी पीछे बहुत सारा क्वेश्चन बताया प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं सो। तो इसको हम 90 का इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, हम बोलते हैं कि एलसीएम हाईएस्ट पावर लेना है, तो इसका पहले पावर पहले ले देते हैं। तो ये जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 5 होगा, 2 के पावर 4 इंटू 5 होगा। ये तो इसका तो कोई ये सब में एक ही है। इसमें हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 2 होगा, कितना होगा 2 इंटू 3 के पावर 2 और इंटू में 5 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 लेंगे तो 2 के पावर हाईएस्टली किस में है, 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 3 देखेंगे 3 हाईएस्टली किस में है, तो 3 के पावर 2 है तो हाईएस्ट 3 के पावर 2 हो जाएगा। 2 3 5, 5 कहाँ पे है हाईएस्टली, 5 एक बार है सब में, तो यहाँ 5 हो जाएगा इंटू में, और कितना होगा 17 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू में 17 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना का 12,240 आएगा, 12,240 सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। 12,240 240 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 12, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको, 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। ना तो इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितना 122.40 भी लिख सकते हैं इसको। तो जो आपका मन सारा आंसर आपका सही होगा, ठीक ना, गलत नहीं होगा, सारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज का 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन स्टेप्स आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर, सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, ठीक है, जो 14 नंबर क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अब कह रहा है 33 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इसका रिस्पेक्टिवली है। करेक्ट, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच ऑफ द वॉक सो इज द कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप, मतलब सेम डिस्टेंस में कितना मतलब कितना कंप्लीट स्टेप्स होगा वो आपसे पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना आपको, 30, 36 और 40 का इसमें भी आप क्या करिए एलसीएम निकाल दीजिए। तो पहले 30, फिर है 36 और 40, इसका प्राइम फैक्टर पहले निकालते हैं। तो 30 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 15 दूनी 30, तो 15, तो 5 तिहाई 15, और तो यहाँ कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, वैसे 36 का निकालना है। तो 36 का कितना होगा आपका 4 और 3 तिहाई 9 चौका 36, 9 चौका 36 मतलब 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, तो ये कितना 36 हो जाएगा। 40 का निकालना, तो 40 का कितना होगा, तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 का क्यूब और इंटू में कितना होगा 2 का क्यूब इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 40 हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि सबका पावर में एकक है। इसको आप लिखना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 2 के पावर 2 इंटू में 3 के पावर 2, और इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 के पावर 3 इंटू में 5, ये लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालते हैं अब, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 2 हो जाएगा, इंटू में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में और क्या चाहिए मेरा एक्स्ट्रा में 5 है एक, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का पावर एक ही है तो एक ही हो जाएगा यहाँ 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 360 सेंटीमीटर आएगा। तो 360 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 360 सेंटीमीटर है, जहाँ पे अगर 100 पार किया उसको क्या करेंगे हम कि 3 के यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर में जगह 60 को सेंटीमीटर में लिख देंगे। यहाँ पे इसका आंसर आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप पॉइंट में चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितना 3.60 लिख सकते हैं, इसको 3.60 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा इतना। ओके, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज था 1.4 वो आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो कितना आएगा 1.5, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।